वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एक कंपेयर करेंगे आज के वीडियो में जिसमें हम इंटेल की ओर से i5 11th जनरेशन के प्रोसेसर को कंपेयर करेंगे और AMD की ओर से आने वाला राइजन का है प्रोसेसर राइजन 5 5600G। तो इन दोनों के बीच में जो है कंपेयर करेंगे। दोनों 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आते हैं और दोनों में क्या जो है समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं और कौन सा जो है सही है करंट डेट में लेना और कौन से के साथ जो है हमें अपना PC बिल्ड करना चाहिए वर्तमान में। तो इन सब बातों को देखेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट से भी डेटा उठाएंगे। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी जो है काफ़ी हद तक जो है इसमें हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, एक प्रोसेसर है हमारा इंटेल की ओर से आने वाला i5 का 11th जनरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर है, सभी आप जानते हैं। और i5 का 11th जनरेशन है, तो 11th जनरेशन है तो इनका लेटेस्ट जनरेशन है अभी। और ये जो है LGA 1200 सॉकेट पे चलता है, यानी कि LGA 1200 जो भी इंटेल के प्रोसेसर होंगे वो सब इस वाले मॉडल के मदरबोर्ड पे सपोर्ट करेंगे LGA 1200 पे। एक बात ये इंटेल की ओर से जो है प्रोसेसर जो भी हैं जो 1200 सॉकेट पे चल रहे हैं तो वो जो है 1200 ही सॉकेट पे मदरबोर्ड पे बिल्ड होंगे। तो ये जो है एक छोटी सी बात है, आपको दिमाग में रखनी है। और राइजन की जो प्रोसेसर हैं, जैसे कि राइजन 5 5600G की अगर बात करें हम, तो ये जो है हमारा AM4 सॉकेट पे चलता है। AM4 सॉकेट पे जितने भी हमारे मदरबोर्ड बने हैं तो उन सब पे जो है ये आसानी से पेयर कर जाएगा। तो पहले एक एक करके दोनों की चीज़ जान लेते हैं। देखिए, एक तो बिक रहा है 21,461 रुपये में i5 का 11th जनरेशन। दूसरा प्रोसेसर हमारा मिल रहा है 26,350 रुपये में। दोनों में समानताएं और भिन्नताएं क्या हैं, ये दोनों के बारे में अब ज़रा देखते हैं। देखिए, पहले तो अमेजोन से ही कुछ डेटा देख लेते हैं i5 11th जनरेशन का। इसके नीचे जब चलोगे तो आपको जो है थोड़ा बहुत जो है आपको एक आइडिया लगाने के लिए यहाँ पे लिखा होता है। इंटेल का प्रोसेसर है, 6 कोर हैं और यहाँ थ्रेड्स दिए नहीं हैं। 11th जनरेशन यहाँ पे दिया गया है और 65 वाट का पावर कंजप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। 314 ग्राम का ये प्रोसेसर है। लॉन्च हुआ था 16 मार्च 2021 को अमेजोन पे। तो ये जो है कुछ हल्की फुल्की जानकारी यहाँ पे है। फिर उसके बाद अमेजोन पे ही अगर राइजन 5 5600G को देखें तो 26,350 में करंट डेट में बिक रहा है। और ये जो है हमारा, देखिए यहाँ पे थ्रेड्स लिखे गए हैं, 6 कोर 12 थ्रेड्स का है दोनों, वो भी 6 कोर 12 थ्रेड्स का है। 19 MB का कैश मेमोरी इसमें है। बेस क्लॉक या 3.9 गीगाहर्ट्ज़ की है, यानी कि 3900 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो है इसमें एक स्पीड बंधी हुई है। इतनी स्पीड में आप आराम से इसे स्मूथली चला सकते हो। और जब उस पर लोड दोगे, थोड़ा बूस्ट कराओगे, दिल आपका भर नहीं रहा है तो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ले जाओगे, यानी कि 4400 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी तक इसको आप भगा सकते हो। और जो DDR4 रैम होगी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की चलेगी। 65 वाट ये भी लेगा। और ये जो है सॉकेट सपोर्ट करेगा AM4 सॉकेट के लिए। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाती हैं। और रही बात इसकी लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट 12 जुलाई 2021 रही। लगभग 6 महीने बाद अमेजोन पे ये उपलब्ध हुआ। तो दोनों के जो है आपने लॉन्च डेट देख ली, प्रोसेसर के कोर और थ्रेड्स देख लिए, ये सब डेटा हमने अमेजोन से लिया। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार चेक करेंगे। ये रही इंटेल की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और इंटेल का हमारा प्रोसेसर 11th जनरेशन का है, मॉडल नंबर है 11400। और ये जो है जब हम कंपेयर करेंगे दोनों का तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके एक एक करके पहले इन दोनों के बारे में तसल्ली से जान लेते हैं, फिर इन दोनों का कंपेयर बाद में कर देंगे। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया है इंटेल ने कि ये जो है Q1 2021 में लॉन्च हुआ है, यानी जनवरी से मार्च के बीच आप मान सकते हो Q1 को। 14 nm की टेक्नोलॉजी इसमें जो है लॉन्च हुई जब इसमें प्रयोग किया गया। तो 14 nm वाले टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड प्रोसेसर है, यानी कि तो इसके सॉकेट जो बने हुए हैं वो 14 nm पे बने हुए हैं। ये जो है पावर कंजप्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जो nm नैनोमीटर पे जो
हमारे जो है ये इन्होंने जिसके सॉकेट जो लगाए होंगे वो पावर कंजप्शन और स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। जो हमारा दूसरा वाला प्रोसेसर है राइजन का 5600G, उसका 7nm टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है, जो इससे जो है थोड़ा बेहतर है वो। तो वो जो है इस मामले में इससे विनर रहेगा। कंपैरिजन अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले ये जो है एक पॉइंट आया तो मैंने आपको बताया। प्राइस जो है ये कह रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कस्टमर के लिए कि $182 पे हमने उपलब्ध कराया है। तो $182 अगर इनके हिसाब से मान लें और 75 रुपये का $1 हम लगा लें तो 13,650 रुपये इनके हिसाब से इन्होंने कस्टमर के लिए उपलब्ध कराया है। GST वगैरह यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा शो नहीं कराया है, तो 13,650 GST भी लगा लें तब भी 15-16 हज़ार रुपये के आसपास जो है मिल जाना चाहिए था। यहाँ पे दबाओगे तो आपको पता भी लग जाएगा। तो कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि शायद ज़्यादा यूनिट पे आपको इतने का मिल जाएगा। तो अगर फुटकर में भी मिलना चाहिए तो 15-16 हज़ार तक का आपको मिल जाना चाहिए। सभी के प्राइस जो है अनाप शनाप बढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पे 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ है। यहाँ पे देखिए बात क्लियर हो रही है। और मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक की आपको मिल जाएगी, यानी कि जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर भगाना चाहते हो, इससे काम लेना चाहते हो, तो 4400 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है आप इससे लोड डाल सकते हो इसके ऊपर। और वैसे इन्होंने बंदी बनाई आपको फ्रीक्वेंसी 2.60 गीगाहर्ट्ज़, यानी 2600 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है इसमें आप इसको भगा सकते हो। यानी कि रैम से आप काम ले सकते हो। 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी की रैम लगा के 2666 तक जो है इस पर आप बेस जो है इसका इतना जो है आप इससे स्मूथली ले सकते हो। अब इसे ओवरक्लॉक करोगे तो 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक आप इसको ले जाओगे, यानी 4400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक इसे भगा सकते हो। 12 MB का जो है स्मार्ट कैश मेमोरी इसमें बता रहे हैं, ये दी गई है, इसके साथ बंधी हुई आई है। बाकी छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं। और इसमें जो रैम सपोर्ट करेगी 128 GB तक इसमें रैम सपोर्ट कर जाएगी इस वाले मॉडल में। और मेमोरी टाइप DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी की रैम इसमें आप लगा सकते हो। और यहाँ पे जो है वैसे तो बेस फ्रीक्वेंसी 2.60 गीगाहर्ट्ज़ तक दे रहे हैं, 2600 मेगाहर्ट्ज़ तक की, लेकिन जो है आप इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज़ की लगाओगे तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की बूस्ट के द्वारा जो है आप इससे परफॉर्मेंस ले सकते हो 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का। और इसमें अगर इंटरनल ग्राफिक की बात करें तो दोनों प्रोसेसर इंटरनल ग्राफिक के साथ आते हैं। तो दोनों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें जो ग्राफिक का इस्तेमाल हो रहा है वो इंटेल का UHD ग्राफिक 730 मॉडल है। और इस ग्राफिक की बेस फ्रीक्वेंसी 350 मेगाहर्ट्ज़ है, और इसे बढ़ा के आप 1.30 गीगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हैं, यानी कि 1300 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी तक आप इसको ले जा सकते हो। तो ये जो है 4K आसानी से सपोर्ट करता है 60 हर्ट्ज़ तक, और 4K का जो रिजोल्यूशन है वो आपके सामने है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इसमें जो PCI का सपोर्ट है 4.0 का सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि आप PCI का जो स्लॉट है 4.0 तक का ये सपोर्ट कर जाएगा। और इसमें छोटी छोटी काफ़ी बातें इसमें लिखी गई हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कुल मिला के यहाँ पे आके कहानी इसकी लीला समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं इसको AMD वाली वेबसाइट पे राइजन 5 5600G को, ये भी आपका इंटरनल ग्राफिक के साथ में प्रोसेसर आता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना खुला रेट जो है रुपए में यहाँ पे लिख रखा है 24,499 रुपये रिटेल के लिए इन्होंने सेल कर रखा है यहाँ पे। और उन्होंने जो है अपनी इंटेल की वेबसाइट जो थी उस पर अपना डॉलर में रेट दिखाया था, यहाँ पे पूरा जो है रुपीज़ में यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। तो ये जो है 6 कोर देखिए यहाँ पे लिखा गया है 6 कोर के साथ है, 6 कोर हैं, 12 थ्रेड्स हैं। मैक्सिमम बूस्ट जो है 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक, यानी कि इंटेल के बराबर ही ले जाएगा। बेस क्लॉक जो है इसकी 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक है, यानी 3900 मेगाहर्ट्ज़ तक है, यानी कि हमारे इंटेल वाले प्रोसेसर से थोड़े ज़्यादा है। और 65 वाट का पावर कंजप्शन दोनों का ही है। और AM4 सॉकेट पे ये चलने वाला है। लॉन्च डेट जो है इसकी 13 अप्रैल 2021 को बता रहे हैं। अमेज़ॉन पे 6 महीने बाद उपलब्ध हुआ था, जुलाई के आसपास हुआ था।
और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो लेटेस्ट हमारे ओएस हैं विंडोज़ 11 64 बिट पे चल जाएगा, और 10 और उबंटू हमारे जितने भी वर्जन हैं वो सब चली जाएंगे इस पे। ये कोई छोटी सी बात है, कोई कहने वाली बात नहीं है, इतना पैसा आदमी डाल रहा है तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मली चलेंगी। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो है PCI का 3.0 स्लॉट पे तक ही सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंटेल वाला जो है 4.0 स्लॉट तक उसको ले जा रहा है। और बाकी फ्रीक्वेंसी दोनों की 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक ही है। इसमें जो ग्राफिक यूज हो रहा है तो रेडॉन इनका खुद का अपना ग्राफिक है जो राइजन वाले प्रोसेसर्स में आता है। ऐसे ही इंटेल वाले में अपना उनका खुद का ग्राफिक है जिसे वो UHD करके बोलते हैं। तो ये जो है कुछ इनकी खास बातें हैं, और अब इनका कंपेयर करेंगे हम अपने हिसाब से। तो हमने अमेज़ॉन पे देखा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखी, और पूरी आपने जो है विस्तार से अभी तक कहानी सुनी और समझी क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको एक जो रिटेल जो वाली जो क्या बोलना चाहिए रिटेल वाली वेबसाइट है तो वो जो है क्या आपके सामने रख रही है, और ऑफिशियल डेटा जो है क्या है, और हम कंपेयर करेंगे जो हमने अभी तक समझा तो उसमें क्या जो है हम कंपेयर करेंगे। दोनों प्रोसेसर हमारे सामने हैं, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ हैं, दोनों के साथ अपना ग्राफिक कार्ड है, अपना मतलब इनबिल्ट ग्राफिक है। और अब देखते हैं इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर सिंगल कोर की बात करें तो सिंगल कोर वाइज जो है परफॉर्मेंस जो है आपकी राइजन की ओर से ज़्यादा मिल जाती है आपको, और सभी कोर जब एक साथ वर्क करते हैं तब भी जो है आपको राइजन की ओर से थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलती है देखने के लिए। तो इस बारे में जो है राइजन अभी चल रहा है आगे। और बाकी थोड़ा डिफरेंस की बात करें, देखो कि एडवांटेज इंटेल के साथ में हमें क्या मिल जाएंगे। तो एडवांटेज इंटेल के साथ में 11 जनरेशन का जो प्रोसेसर है इसको लेने पे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको। अगर आप इसमें रैम लगाते हैं तो 128 GB तक DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की ये सपोर्ट कर जाएगा। 128 GB तो कौन लगाएगा इतना, वैसे ही बहुत जो है रैम इतना कॉस्टली है, और इस प्रोसेसर के साथ में जो है 128 GB का मतलब ये है कि 8 GB की रैम आपको 3000 रुपये की पड़ रही है। तो भाई आप खुद ही देख लो, 128 को अगर डिवाइड करोगे 8 से तो 16, और 16 को आप गुणा करोगे 3000 से तो आपका 48,000 की इसमें रैम कौन लगाएगा। तो ये जो है फीचर बेमतलब का है, लेकिन जो है तब भी एडवांटेज आप मान सकते हो। 128 GB की रैम जो है आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की इसमें लग जाएगी। और न्यूअर जो PCI Express है 4.0 ये जो है सपोर्ट कर रहा है, ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। और AMD में 5600G का जो मॉडल है AMD Ryzen 5 5600G, इसमें क्या है कि इसमें जो है इनका जो ग्राफिक कार्ड है, जो इन्हें इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड दिए हैं वो ज़्यादा पावरफुल है इंटेल के UHD 730 के मुकाबले। इसमें वेगा 7 करके इन्होंने ग्राफिक कार्ड दिया है जो ज़्यादा जो है स्मूथली चलता है और ज़्यादा जो है स्पीड से चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है जो मैन्युफैक्चरिंग है Ryzen 5 5600G की, वो इंटेल के मुकाबले जो है थोड़ा ज़्यादा बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है, क्योंकि इसमें 7 nm टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जबकि इंटेल वाली में 14 nm टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। तो जब दोनों में नैनोमीटर का आधे आधे का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट वाली राइजन में ज़्यादा यूज हुई है, और उसमें जो है परफॉर्मेंस वाइज उसके सॉकेट ज़्यादा स्मूथली वर्क करते हैं। तो ये जो है अनलॉक मल्टीप्लेयर ये कुछ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ छोटी चीज़ें और देखें तो ये लगभग मार्च के आसपास लॉन्च हुआ इंटेल का, ये 13 अप्रैल 2021 को बता रहे हैं लॉन्च हुआ, लेकिन 6 महीने बाद लगभग जुलाई के आसपास जो है अमेज़ॉन से सेल करना इस पर स्टार्ट हुआ है। तो चूंकि वर्ल्ड वाइड जब रिलीज़ होता है वही डेट लगाई जाती है, तो
यहाँ पे जो है वही डेट लिखी गई है। और ग्राफिक इसमें UHD ग्राफिक है 730, इसमें रेडॉन वेगा 7 है, 6 कोर 12 थ्रेड दोनों में है। बेस फ्रिक्वेंसी ये जो है 2600 मेगाहर्ट्ज़ पे बंधी हुई है, इसकी 3900 मेगाहर्ट्ज़ पे है, यानी कि इतना जो है आप इसको भगा सकते हो 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक। लेकिन ये 3.9 गीगाहर्ट्ज़ क्या 3200 मेगाहर्ट्ज़ ही आप इसको मान के चलो। टर्बो बूस्ट दोनों लिख रहे हैं कि सेम है 4.4 गीगाहर्ट्ज़, और इसकी भी 4.4 गीगाहर्ट्ज़। और जो कैश वाली मेमोरी है वो पर कोर के हिसाब से चलती है। तो पहले में 64K है, तो दोनों में 64K पर कोर यानी कि 6 कोर हैं, तो एक कोर में 64K जो है यूज हुई है। यहाँ पे जो है लास्ट वाली जो तीसरा वाला कोर है उसमें जो है जो शेयर वाली मेमोरी है वो थोड़ी ज़्यादा है इसमें। तो इसका फ़र्क जब जो है इकट्ठे कोर जब चलते हैं सब, जब हम कोई भी वर्क करते हैं तब वहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया 7nm का टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है राइजन वाले में, जबकि इंटेल वाले में 14nm का यूज हुआ है। टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका 95 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये वर्क होता है, तो थोड़ा 5% के आसपास है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों के iGPU यानी इंटरनल जो ग्राफिक हैं उनकी बात करें तो इनकी बेस फ्रिक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ की है जो इंटेल वाला है, और इसकी भी जो है 300 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी है राइजन के 5600G की। और जब इनको बूस्ट कराते हैं तो 900 मेगाहर्ट्ज़ तक इसको ले जाया जा सकता है, और इसको 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो अगर 900 ये वाला और 300 ये वाला मिला दें तो 1200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी ये निकाल के दे देगा। और ये जो है आपका 1600 प्लस 300 ये 1900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आपकी निकाल के देगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है राइजन 5 5600G में पावरफुल ग्राफिक जो है इंटरनल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रही ये कुछ बात। और मेमोरी सपोर्ट की बात करें दोनों में DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सपोर्ट हो जाती है। इंटेल में ज़रूर 128 GB तक की रैम लगा देंगे आप, इसमें आप 64 GB की लगा देंगे, जो कि बहुत एरी होती है, सफिशिएंट होती है। और एक आपका प्लस पॉइंट आपको देखने को ये मिलेगा कि जो PCI एक्सप्रेस वाला वर्जन है वो 4.0 आपको देखने को मिल जाएगा इंटेल के i5 11th जनरेशन में जो सपोर्ट करता है, और यहाँ पे आपको 3.0 तक ही आपको मिलेगा। तो ये जो है कुछ छोटी और मोटी बातें, हर तरह की बातें मैंने अब तक रखी। प्राइस की बात करें तो अभी प्राइस जो है दोनों में लगभग जो है 5000 का डिफरेंस आ रहा है। ये अभी आपको 26,350 रुपये है, 26,350, और ये आपको अभी जो मिल रहा है ये मिल रहा है 21,461 में। तो माइनस 21,461, तो दोनों का बीच में 4,889 यानी 5,000 रुपये के आसपास जो है अभी आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो अगर दोनों में अभी की डेट में अगर आपको कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करनी है तो 5,000 रुपये अभी बहुत होता है, क्योंकि 6,000 रुपये डाल के जो है इसका पेयर विद मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको मदरबोर्ड जब आप इस पर 6,000 रुपये लगाएंगे तो 6,000 रुपये और डालने पड़ेंगे। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप PC बिल्ड करते हैं तो अगर ये वाला राइजन 5 5600G आपको 22,000 के आसपास मिल जाता है, जो कि अभी सेल हुई थी तब बिका था 22,000, 21,500 तक में भी बिका था, तब तक तो ये बहुत अच्छा था लेना। लेकिन 26,350 रुपये 25,000 तक भी ये ज़्यादा है। और जो i5 11th जनरेशन का है अगर 21,421 में है तो अभी भी सही है, और कहीं 20 से नीचे आता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये बेनिफिट देने वाला प्रोसेसर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो प्राइस जो है दोनों में 5,000 रुपये का डिफरेंस है, जो कि हमारा जो है प्राइस के मामले में राइजन के प्रोसेसर अभी महंगे चल रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है। तो चूँकि जिस भी हीरो की पिक्चर हिट हो जाती है तो वो जो है अपना रेट जो है बढ़ा ही देता है। तो यही बात यहाँ पर भी है। और ऐसा नहीं है कि
AMD की ओर से जो राइजन के प्रोसेसर है परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस इनसे मिलती है, तभी ये इतने ज़्यादा सेल भी हो रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा ही अगर ज़्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा सा ही डिफरेंस हो और प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस हो, तो फीचर्स में कम डिफरेंस है और प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऐसे मामले में जो है थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। i5 11th जनरेशन आपको ले सकते हो अगर 5,000 रुपये का इसमें गैप है। अगर 22,000 रुपये के आसपास या 23,000 के आसपास भी अगर आपको राइजन 5 5600G मिल जा रहा है, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो है विस्तार से हमने एक कंपेयर किया दोनों के बीच में, और दोनों 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ प्रोसेसर थे। एक AMD का राइजन 5 5600G था, दूसरा i5 11th जनरेशन का 11400 प्रोसेसर था। दोनों इंटेल, दोनों अपने जो है ग्राफिक कार्ड अपने अपने के साथ में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा लें कौन सा ना लें, तो ये जो है आप आज के वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो। तब भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।